गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो भी बेहद खास होने वाला है। केवल एक लौंग का उपाय आपको करना है, वो भी अमावस्या के दिन। ये एक लौंग का उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में आ रही जितनी भी दारिद्र्यता है वो सब समाप्त हो जाएगी। बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक उपाय है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस साल आषाढ़ महीने की जो अमावस्या तिथि है वो 2 दिन यानी कि 9 और 10 को रहेगी। अमावस्या को धर्म ग्रंथों में पर्व कहा जाता है। इस तिथि पर पितरों की विशेष पूजा की जाती है। ज्योतिष के नजरिए से इस दिन सूर्य और चंद्र एक ही राशि में आ जाते हैं। इन दोनों के ग्रहों के बीच का अंतर 0 डिग्री हो जाता है। हर महीने की अमावस्या पर कोई ना कोई व्रत या पर्व मनाया जाता है। ये तिथि पितरों की पूजा के लिए खास मानी जाती है, इसलिए इस दिन पितरों की विशेष पूजा करने से सुख और समृद्धि बढ़ती है। 9 जुलाई शुक्रवार को अमावस्या तिथि सूर्योदय से पहले ही शुरू हो जाएगी और पूरी रात रहेगी, इसलिए इस दिन व्रत और पीपल पूजा के साथ ही पितरों के लिए श्राद्ध किया जाता है। साथ ही इस दिन अमावस्या तिथि में होने वाली हर तरीके की पूजा की जाती है और साथ ही साथ स्नान दान के लिए शनिवारी अमावस्या यानी कि 10 जुलाई शनिवार को भी अमावस्या तिथि सूर्योदय के बाद कुछ समय तक रहेगी, इसलिए इस दिन स्नान दान करना चाहिए। शनिवार को होने से ये शनिश्चरी या शनि अमावस्या होगी। इस दिन तीर्थ या पवित्र नदी में जल से नहाने से हर तरीके के पाप खत्म हो जाते हैं। साथ ही इस दिन किया गया दान का कई गुना पुण्य मिलता है। आपको बता दें कि ये साल की दूसरी शनिश्चरी अमावस्या है। सनातन धर्म में आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि को बेहद शुभ माना गया है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली आषाढ़ अमावस्या तिथि पितरों के तर्पण के लिए बेहद अनुकूल होती है। इस दिन विशेष रूप से कृषि उपकरणों की भी पूजा की जाती है। इसे हल हारिणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। किसानों के लिए यह तिथि बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि हल हारिणी अमावस्या यानी कि आषाढ़ अमावस्या पर हल पूजन का विधान है तथा उन सभी उपकरणों की पूजा की जाती है जिनका उपयोग खेती में किया जाता है। इस दिन किसान अच्छी फसल के लिए भगवान की पूजा करते हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि आरंभ होगी 9 जुलाई को सुबह 5:16 से। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 10 जुलाई को सुबह 6:46 पर। तो चलिए जानते हैं इस दिन आपको क्या उत्कृष्ट उपाय करना है। आपको हम ये उपाय जो बता रहे हैं ये आपको शनिवार को यानी कि 10 जुलाई को करना है। तो आइए जानते हैं इस आषाढ़ की शनिश्चरी अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए, कौन से उत्कृष्ट उपाय करना चाहिए। साढ़े साथी है, शनि की ढैया है, उनको शनिदेव को इस दिन अवश्य ही प्रसन्न करना चाहिए। तो इस दिन शनिदेव को काले तिल से और सरसों के तेल से दोनों को मिला करके अभिषेक करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस अभिषेक से आपके जीवन में आ रही शनि से जुड़ी जितनी भी परेशानी आपके जीवन में आ रही है वो सब समाप्त हो जाएगी। बहुत ही उत्कृष्ट दिन है, बहुत ही पावन दिन है। अगर ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही शनिदेव से संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। शनिदेव आपकी कुंडली में नीच राशि में विराजित हैं, शत्रु राशि में विराजित हैं, कमजोर स्थिति में है, या फिर राशि पर शनिदेव की साढ़े साती चल रही है, या फिर अढ़ैया शनि चल रहा है, तो वो सब भी समाप्त हो जाएगा। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो मिथुन तथा तुला राशि दोनों को अढ़ैया शनि चल रहा है। अढ़ैया शनि का अर्थ होता है 2.5 साल के लिए शनि आपकी राशि में चल रहा है, इसलिए आपके कार्यों में रुकावट आपको महसूस हो रही है और प्रत्येक कार्यों में आप परेशानी महसूस कर रहे हैं। इस प्रकार धनु, मकर और कुंभ इन तीनों राशि के ऊपर साढ़े साती शनि की स्थिति चल रही है। साढ़े साती का अर्थ होता है 7.5 साल तक शनि देव की स्थिति को साढ़े साती कहा जाता है। तो इन 5 राशि वालों को इस समय शनि की विशेष स्थिति चल रही है, तो इसीलिए इनको शनिदेव की आराधना करनी चाहिए, शनिदेव की उपासना के लिए उपाय करने चाहिए। तो यदि आप अपने घर की समस्त समस्याओं का निदान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको शनि अमावस्या के दिन यानी कि 10 जुलाई 2021 को शाम के समय एक लौंग को आपको लेना चाहिए और आपको इस लौंग को आपकी मुट्ठी में आपको रख लेना चाहिए। सीधे हाथ की मुट्ठी में आपको यह रख लेना चाहिए। केवल एक लौंग ही आपको लेना है। 10 जुलाई को सूर्यास्त हो जाए उसके बाद आसन पर बैठ करके पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके आपको हाथ में लौंग रखना चाहिए तथा आप अपने मन की जितनी भी इच्छाएं हैं आप उस लौंग में बोल दीजिए। आपको जो भी इच्छाएं हैं
जो भी मनोकामना है वो आप बोल दीजिए और कह दीजिए, क्योंकि आपकी सारी समस्याओं का हल ये लौंग करने वाला है और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास करेगा। उसी रात्रि में आपको ये लौंग जो है वो आपको आपके घर की तिजोरी में रख देना है, या आपका जो लॉकर है या तो धन रखने का जो स्थान है वहाँ पर आपको ये रख देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सारी समस्याओं का निदान आपको प्राप्त होगा। आपकी जितनी भी आर्थिक समस्याएं चल रही है, नौकरी में बाधाएं उत्पन्न हो रही है, कर्ज दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, आपका कारोबार ठीक से नहीं चल रहा है, तो ये समस्या भी सारी समाप्त होने वाली है। आपको क्या करना है, लौंग रखते समय आपको शनिदेव को प्रणाम करना है, शनिदेव को याद करना है और शनिदेव से अपनी सारी समस्याओं का निवारण करने के लिए कहना है। ध्यान रखें, आपको अगले दिन प्रातः काल बेला में आपको नहा धो करके आपको उस लौंग को जहाँ भी आपने रखा हो वहाँ से निकालना है और आपको कहीं ऐसी नदी तालाब में आपको वो डाल देना है। ऐसा करने से आपके घर में जो भी परेशानी है, जो भी आर्थिक कंगाली है, जो भी दारिद्रता है, वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वातावरण निर्मित हो जाएगा। आइए जानते हैं 10 जुलाई को आपको एक और उत्कृष्ट जो उपाय करना है वो हम आपको बता देते हैं। समस्त मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए आज के दिन आपको गौ माता यानी कि गाय को आपको एक रोटी खिलाना है और रोटी में आपको गुड़ डालना है और गुड़ के साथ आपको काले तिल भी डालना है और गौ माता को ये शनैश्चरी अमावस्या यानी कि शनिवार के दिन आपको खिला देना है। ऐसा करने से आपकी मनोकामना परिपूर्ण होती है और ये भी सबसे उत्तम उपाय है। जो भी आपको लगे इन दोनों में से आप उपाय कर सकते हैं। बहुत ही उत्कृष्ट और पावन ये उपाय हैं। हमने आपको 10 तारीख को करने वाले 3 उपाय बताएं। अब आपको 9 तारीख को क्या उपाय करने चाहिए। जो भी उपाय आप करते हैं बड़े भक्तिभाव और मन से करिएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर जीवन में धन धान्य संबंधित कमी हो तो आपको ईशान कोण का ये जो उपाय है हम बता रहे हैं। इसके लिए आपको 9 तारीख को आषाढ़ी अमावस्या की शाम को आपको घर में ईशान कोण में आपको गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, इसमें जो आप बत्ती लगा रहे हैं तो वो लाल रंग की धागे की होनी चाहिए। साथ ही दीपक के घी में आप थोड़ी सी केसर डालना न भूलें। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। उनके आशीर्वाद से जीवन में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। बहुत ही अच्छा उपाय है, ये आपको जरूर करना चाहिए। तो ये सरल और अत्यंत प्राचीन सनातन धर्म के हिसाब से हमने आपको ये उपाय बताए हैं, तो आप ये जरूर करिएगा। निश्चित ही आपको लाभ होगा ही होगा। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय शनिदेव, जय गुरुदेव, प्रणाम।